रिएक्ट होता है। यही वजह है यहां पर वार तकरार होता है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायल का बड़ा हमला है। देखिए, दक्षिणी लेबनान में फिर से अटैक और यही है युद्ध की नई तस्वीर। जी हां, बता दें आपको, इजरायल ताबड़तोड़ रिटेलिएट कर रहा है। इजरायली हमले में कहा जा रहा है जिस तरीके से मारूब इलाके को इजरायल ने निशाना बनाया, इजरायली हवाई हमले में 4 की मौत हो गई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब दोनों देश भिड़े हुए हैं, लेकिन इसी बीच लेबनान पर अटैक्स कर रहा है इजरायल लगातार। और समझौता वार्ता फेल होने के बावजूद भी आप देखिए लगातार अटैक यही दिखा रहा है कि जो देश हैं क्या वाकई और चलिए अब आपको बताने की बारी आ गई है कि आखिर अमेरिका ने जो शर्तें रखी, अब ईरान ने क्या मुख्य मांगे अमेरिका के सामने रखी। देखिए, इसको भी यूरेनियम संवर्धन की बात पर आते हैं सहित शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का अधिकार। जी हां, ईरान की मुख्य मांगों में से सबसे सर्वप्रथम यही था कि हमारे पास हमारा नियंत्रण हो, परमाणु संवर्धन को लेकर आगे बढ़ेंगे। ईरान की बात करेंगे, ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध को आप हटाए। जी हां, सभी प्रतिबंध को ईरान ने कहा कि अमेरिका हटाए, तभी हम इस युद्ध पर बातचीत पर आएंगे, एक मेज पर बैठेंगे। इसके साथ अगर बात की जाए तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल रखना। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लड़ाई की सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां ईरान ने कहा कि हमारा ही कंट्रोल होगा। इसके साथ ईरान ने यह भी शर्त रखी थी कि लेबनान पर इजरायल के हमले रुके। जी हां, ये देखिए, लेबनान पर इजरायल के हमले रुके और लेबनान इजरायल सीज फायर हो, जो कि अभी हमने आपको बताया बड़ी खबर का रुख किया था, जहां एक बार फिर से ताबड़तोड़ इजरायल अटैक कर रहा है। अब चलिए आपको बताने की बारी आ गई है कि ट्रंप के पास 2 रास्ते। दर्शकों, आखिर ट्रंप के पास क्या वो 2 रास्ते हैं, एक बार इसको समझाते हैं। अगर बात की जाए ईरान से लंबी और फिर से जंग की ओर जाना, जी हां, क्या वापस से जंग की ओर डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले हैं? 2 रास्ते हैं, या तो आप ईरान से बातचीत कर लें और या तो जंग को और बढ़ाएं। और बातचीत की जाए तो ट्रंप के पास 2 ही रास्ते हैं जो मुखरता सामने आ रहे हैं। ईरान से लंबी और मुश्किल बातचीत जारी रखना, ईरान से लगातार लंबी बातचीत और मुश्किल बातचीत अपनी जारी रखे, या तो ट्रंप के पास ये ऑप्शन है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, या तो मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ा हुआ है, जो युद्ध की स्थिति है, फिर से जंग की ओर जाना। ये तमाम 2 रास्ते ट्रंप के पास हैं, अमेरिका के पास ये दोनों विकल्प हैं। और अब देखने वाली बात होगी अमेरिकी राष्ट्रपति इन दोनों में से किस बातों को चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर जंग की ओर डोनाल्ड ट्रंप लौटेंगे तो विध्वंसक होगी स्थिति। अब चलिए आपको बताने की बारी आ गई है कि बातचीत बेनतीजा, अब आगे क्या, इसको भी समझिए। सीज फायर अभी भी नाजुक स्थिति में है। जी हां, सीज फायर अभी भी नाजुक स्थिति में है। जहां बातचीत की जाए तो यहां बेनतीजा जो हमने देखा इस्लामाबाद में, पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा रहा था। ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका रेडी टू गो है। इस लाइन को पढ़िए, रेडी टू गो, यानी कि सैन्य हमले और तेज करेगा अमेरिका। अमेरिका पहले से ही अपनी सेना तैनात किए हुए है। अगर बात की जाए तो सीज फायर टूटा तो फिर से युद्ध शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है। सीज फायर टूटा तो फिर से युद्ध होने का, और इस बार का युद्ध विध्वंसक होगा, विनाशकारी होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा इस युद्ध को 1 महीने 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। और अब देखने वाली बात होगी अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस ईरान क्या करते हैं। और आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही। सबकी निगाहें इसी ओर थी कि आखिर इस्लामाबाद में शांति वार्ता में क्या होगा। और राजस्थान से बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी